जानबूझ के मुखिया जी के लोकप्रियता को खत्म करने के लिए सब साजिश किया जा रहा है। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगा? आला कमान अधिकारी लोग हैं, वो तो बोला कि मुखिया जी का इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, सब फंसाने का साजिश है। आप लोग लगता है कि हाँ ये हत्या में शामिल नहीं हो नहीं सकता? नहीं नहीं, कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ये सब झूठ मूठ का फंसाने का वो सब तरीका बनाया है। के पति का हत्या हुआ है, उसकी पत्नी खुद आके यहाँ पे बोली है कि मुखिया जी शामिल नहीं है इसमें। अच्छा, कल कुर्की जब्ती जब हो रही थी तो आप लोग थे यहाँ? हाँ हाँ यहीं थे। अच्छा, क्या क्या मतलब पुलिस क्या क्या कार्रवाई की यहाँ पे? पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगा? आला कमान अधिकारी लोग हैं, हम लोग जिनको चुनते हैं वो राजनेता लोग थे। ये लोग तो बेचारा अपना आदेश का पालन कर रहे थे। क्या क्या ले गए? घर का सामान जो कुर्की में जाता है, घरेलू सामान ले गए। आप देखिए रहे क्या क्या ले गए, सब लोग नज़ारा तो आपके सामने अच्छा, है। ये जो कार्रवाई की गई है, ये क्या लल्लू मुखिया के ऊपर जो आरोप लग रहा है कमलेश प्रसाद की हत्या को लेकर, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, हत्या के लेकर के हम क्या बोलेंगे, सारा मीडिया में कमलेश जी की वाइफ जो है और उनके बच्चा और उनकी बच्ची, कल तो खैर बच्ची नहीं थी, एग्ज़ाम देने चली गई है कहीं, बेटा और उनकी वाइफ परसों रात में भी मीडिया के सामने आके बोली है, कल भी मीडिया के सामने आके बोले तो हमारे एएसपी साहब उनको बोलने नहीं दिए, बाद में प्रेस के सामने वो अपना जो भी था वो दिया है। क्या कहा उन्होंने? वो तो बोला कि मुखिया जी का इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। अब जानबूझ के वो लिखित भी दिए हुए हैं। अब इसके बावजूद भी आप लोग देखे और सारा अथी देखा है कि जानबूझ के मुखिया जी के लोकप्रियता को ख़त्म करने के लिए सब साजिश किया जा रहा है। गरीब गुरबा का सुनते हैं, यहाँ के जो भी जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, यदि बाद में उनसे मिलने का नौबत आता है तो उनका पीए, कर्मचारी, मुंशी, मैनेजर मिलने नहीं देता है। और ये व्यक्ति हैं कि खुल्लम खुल्ला घर में भी बैठते हैं तो कोई आके अपना दुखड़ा सुना के जो जितना इनसे बन पड़ता है ये करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इससे पहले भी जो है लल्लू मुखिया सरेंडर कर चुके हैं हत्या के मामले में, तो उस समय भी बेऊर जेल गए थे, तो क्या वो जो पहले की जो छवि है उससे कहीं कमलेश प्रसाद की हत्या में उनको नुकसान हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए, इनको पहले भी जो गए हैं उसमें इनका कहीं कोई ये नहीं था, ठीक है ना। इनको जब भी हुआ है तो इनको साजिश के तहत फंसाया गया है, इनके लोकप्रियता के कारण, ठीक है। इन पे कोई भी मुकदमा आप देख लीजिए, 19 से उठा के या उससे पहले से भी उठा के इनका जब भी रहा है तो समाज से भी रहा है। एक भी अपराधी मामला में इनको संलग्न किया गया। तो क्यों, मतलब क्यों लगता है क्यों फंसाया जाए? लोकप्रियता जो है बार किसको डर हो सकता है? जो विपक्ष के हैं या जो सत्ता में हैं, जैसे जो अभी वर्तमान में विधायक जी हैं, उनको भी, जैसे आप भाजपा से विधायक है? हाँ, भाजपा से विधायक हैं, भाजपा से ही विधायक हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम विधायक जी को करना चाहिए वो काम मुखिया जी कर रहे हैं, ठीक है। आज आप एनएस कॉलेज को देख लीजिए, एनएस कॉलेज में 3-4 संस्था चलता है आपका फिटनेस ग्रुप का, जिसमें होमगार्ड, आर्मी, सीआरपीएफ ये सब का तैयारी किया जाता है। वहाँ 19 में बहुत सारा स्टूडेंट आया कि मुखिया जी हमको पानी में दिक्कत होता है, तो इनके माध्यम से जितना बन पड़ा उसमें छाई, मट्टी, राविस भरवाए। लेकिन इतना दिन प्रतिदिन रोड इतना ऊंचा होता जा रहा है कि एनएस कॉलेज आज भी ग्राउंड मतलब गड्ढा ही है। मतलब साल में 5 महीना 6 महीना को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन उसमें जल जमाव ही रहता है। अच्छा, ठीक है। उसमें इनको अपने स्तर से जितना हुआ, चूँकि ना तो ये अभी प्रतिनिधि हैं, ना तो बड़े उद्योगपति हैं, ये जितना में है उतना में जितना इनसे बन पड़ रहा है। आज भी बहुत सारा जो ग्रुप चल रहा है, हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए आपको बेड का सुविधा, वो जो गद्दा होता है, गद्दा का सुविधा, यहाँ आप एगो राधा कृष्ण मंदिर गुलाब बाग चौक पे है, आप वहाँ जाके देखिए, बच्चों को बैडमिंटन का सुविधा है। जितना इनसे बन पड़ता है, हॉस्पिटल में जितना इनका पैरवी है, नहीं होता है तो आर्थिक मदद भी करते हैं, तो यही सारा चीज़ अगले को खलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है ऐसा? वो सब फंसाने का साजिश है। आप लोग लगता है कि हाँ ये हत्या में शामिल नहीं हो नहीं सकता? नहीं नहीं, कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ये सब झूठ मूठ का फंसाने का वो सब तरीका बनाया है, सब सरकार का ये सब एजेंडा है। आप भी यही इसी घर के हैं या फिर क्या? नहीं, हम यहाँ पर रहते हैं, काम करते यहाँ पे लल्लू मुखिया जी के अंडर में रह के काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं? आइए थोड़ा इधर आए हैं। हाँ, 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने हो गया। क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? गार्डिंग करते हैं। अच्छा, मतलब कि देख करते हैं यहाँ पे? देख रेख अच्छा, कल क्या क्या पुलिस क्या क्या ले गई? हम यहाँ पे नहीं थे। नहीं थे आप? हाँ।
अच्छा, लल्लू मुखिया जी से कब लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? यही 4-5 दिन पहले। 4 दिन 5 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई हाँ थी आपकी? जी अच्छा, यहीं पे आए हुए थे? जी। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद फिर कहाँ गए हमको नहीं पता। तो और अभी और मतलब जैसे कल जो हुआ जो कार्रवाई हुआ पुलिस की तरफ से, आज भी कुछ हुआ है? नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। आज कुछ नहीं हुआ है। हाँ। ये गेट वेट जो निकाला गया, इसके अलावा भी कुछ और इधर से नहीं ले जाएगा? अंदर में रूम पूरा क्लियर कर दिया। हाँ, मतलब एक गो गद्दा तकिया सब यहाँ पे उठा- बेंच वगैरह अभी चौकियों सब के लगा हुआ है, उठा सब दिया। निकाल लिया? सब एकदम क्लियर कर दिया हम्म, था। अभी कुछ कुछ लगा और लगेगा कुछ। हम्म। हाँ। चलिए, ये हैं 3 महीने से लगभग काम कर रहे हैं, और ये अगर ये जो आरोप लग रहा है तो इसके बारे में क्या कहिएगा? ये झूठा आरोप है, हाँ। एकदम झूठा है। हम्म, जिसके पति का हत्या हुआ है, उसकी पत्नी खुद आके यहाँ पे बोली है हम्म, कि मुखिया जी शामिल नहीं है इस सब में। हम्म, तब भी सब झूठ मूठ का आरोप सरकार के खिलाफ से किया जा रहा है। हम्म। चलिए, ये जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, ये स्थानीय लोग हैं। इनका कहना है कि भाई कमलेश प्रसाद जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नी ने आगे खुद ही कहा है कि कमलेश प्रसाद की हत्या में लल्लू मुखिया का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी लल्लू मुखिया को लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी क्यों करने की कोशिश की जा रही है? लगातार मैंने आपको बताया कि कमलेश प्रसाद की हत्या के मामले में लल्लू मुखिया आरोपी हैं और इसलिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि भाई राजनीतिक तौर पे लल्लू मुखिया का जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो अपना एक दबदबा है, एक अपना वोट बैंक है, उसको क्षति पहुंचाने के लिए और कहीं ना कहीं जो लल्लू मुखिया के जो काम है, जो पॉजिटिव काम है, उससे जो राजनीतिक तौर पे जो लोग डरे हुए हैं वो तमाम चीज़ों को करा रहे हैं। लेकिन हाँ, पुलिसिया कार्रवाई, प्रशासनिक तौर पे जो कार्रवाई है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, उसके हिसाब से पहले अप्रैल में 2025 में ही कुर्की जब्ती पे रोक लगाया गया था 3 दिन के लिए, और उसके बाद से फिर आदेश दिया गया गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद से जब लल्लू मुखिया ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, जब लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर कुर्की जब्ती जैसे तमाम चीज़ों को 22 जुलाई को किया गया। 3 घंटे तक ये कुर्की जब्ती का जो प्रोसेस है वो चला। उन तमाम चीज़ों को लल्लू मुखिया के घर से ले जाया गया है। बहरहाल आगे जो भी तस्वीर होगी जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। देशवा न्यूज़ पर बने रहिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया।